Go. भाजपा प्रत्याशी प्रमोद गुप्ता का चुनावी कार्यालय का उद्घाटन सांसद मनोज तिवारी द्वारा किया गया। इस अवसर पर भाजपा के सभी कार्यकर्ता मौजूद थे। उन्होंने यमुना विहार मंडल के सभी पदाधिकारी तथा जिला का पदाधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रमोद गुप्ता ने कहा, यदि मैं पिछली बार की तरह निगम पार्षद बनता हूं तो ये मेरी जीत नहीं होगी, ये भाजपा के समस्त कार्यकर्ताओं की जीत होगी। और मैं उन्हें अपने भाइयों को ये वादा करता हूं, यदि मैं पिछली बार की तरह पार्षद चुना गया तो मैं हर कार्यकर्ता का मान और सम्मान रखूंगा। और आप सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है, इस चुनाव में भी मेरे साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि मैं भाजपा की नीतियों को आगे बढ़ा सकूं। इस अवसर पर क्या क्या मुद्दे होंगे और क्या क्या योजनाएं हैं आपके चुनाव प्रचार की? देखिए, मैं अपने पिछले 5 वर्ष के एमसीडी के कार्य को लेकर जनता के बीच में जाऊंगा। केंद्र सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए उन्हें लेकर जाऊंगा और हमारे क्षेत्र के विधायक के द्वारा जिसे गलियों विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, उन कार्यों को लेकर जाऊंगा। इसके अलावा जनता में बड़ा रोष है। जनता इनके मुद्दों को लेकर बहुत परेशान है। जो हमारी विधानसभा के साथ ये हर जगह दुआत करते हैं, हमारे पानी को काटने की साजिश करते हैं, हमारे साथ हर जगह गलत करते हैं। जो जनता के अंदर रोष व्याप्त है, झूठ से, बरगलाने से, प्रचारों से अब जनता मानने वाली नहीं है। मैंने पिछले 5 वर्ष में जनता का दिल जीता है। आज पार्टी ने मुझ में विश्वास जताया है। मुझे लगता है जनता भी मुझे पुनः अवसर देगी। पिछले 5 साल आप निगम पार्षद थे यहाँ से, इस बार क्या क्या आपने सोचा है? नई योजनाएं क्या होंगी, नया तरीका क्या होगा यहाँ के? देखिए, 3 का 1 निगम अब बन गया है और पहले से बहुत सशक्त निगम है। हम आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होंगे, सशक्त होंगे तो जनता की बहुत अच्छी सेवा कर पाएंगे। और जो भ्रष्टाचारी सरकार दिल्ली की जो साजिश करके हम लोगों को फंड रोककर जो पंगु बनाने की कोशिश की थी, अब सीधा फंड आएगा। हम अधिक जनता की सेवा कर पाने में सशक्त हैं। भ्रष्टाचार के आरोप के दलदल में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी फंसी हुई है, न केवल शराब घोटाले पर, न केवल क्लासरूम घोटाले पर, डीटीसी पर, जल बोर्ड पर, टिकट बेचने में भी उनकी बहुत सारी विषय सामने आई। एक केस दर्ज हुआ है और आपको पता है गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं उनके मॉडल टाउन के विधायक के जो साले साहब हैं और भांजे साहब हैं उनकी। तो मेरा ये मानना है कि जो लोग खरीद कर ला रहे हैं वो सेवा नहीं, वो घूंघरू ये गए। हमने अपने प्रत्याशी को उतारा है। आज प्रमोद गुप्ता जी के मार्च से वार्ड ओपनिंग का कार्यालय ओपनिंग का काम शुरू हुआ है। मैं ये कह सकता हूँ पूरे विश्वास के साथ 250 मंडल में वार्ड में यमुना विहार पहला वार्ड होगा जिसमें प्रमोद गुप्ता जी के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने एक भी प्रत्याशी की जमानत नहीं बची। एक सवाल ये है कि इस बार जो है वो क्या मुद्दे रहेंगे? 15 साल का इतिहास है एमसीडी का, बीजेपी का, क्या क्या मुद्दे होंगे, क्या क्या नए वादे होंगे? ये निश्चित रूप से हमने 412 ढलाव घर बंद किए हैं। कूड़े के पहाड़ जो हमें विरासत में मिले थे, 11 लाख मैट्रिक टन कूड़ा प्रतिदिन जो घरों से निकलकर उसको डलता था, उसको हमने 65 फीट से 62 फीट तक निश्चित कर दिया है। और उसके अलावा हमने ब्रिक्स बनाने की फैक्ट्री, पावर प्लांट हमने कूड़े से बनाने का अमित शाह जी ने लगाया है। और गडकरी जी ने जो वेस्ट इसकी कूड़ा होता है उससे सड़क बनाने का भी एक इंडस्ट्री लगाई है। तो हम उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने कहा था कि अगर 5 साल में हम यमुना जी को साफ नहीं करेंगे तो हमें वोट मत देना। तो जनता को वो बात भी याद है, उन्होंने हवा साफ की नहीं, पानी साफ किया नहीं, यमुना साफ किया नहीं, एक बुजुर्गों की नई पेंशन लगाई नहीं, एक नया राशन कार्ड बनाया नहीं। जिन लोगों ने अपने अधिकार क्षेत्र में कोई परफॉर्म नहीं किया, अरे एमसीडी ने तो अपनी जान हथेली पर लेकर इसे जो कोविड का काल था उसमें भी प्रतिदिन 11 लाख मैट्रिक टन कूड़ा उठा करके और लोगों को साफ सांसें देने का काम किया, स्वच्छता देने का काम किया। यहाँ तक कि शमशान घाट पर भी जब शवों की बहुत ज़्यादा गिनती हो गई थी तब भी उन्होंने अपनी जान के परवाह रखा था। एमसीडी ने बेहतरीन काम किया है। निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि लोगों को वो बातें याद रहेंगी और इनके कतली करने का जो फर्क है वो इनका चाल चरित्र और चेहरा जो बिल्कुल कट्टर बेईमानी का है वह सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार प्रत्याशी के साथ
ईमानदार पार्टी के रूप में लोगों के सामने है, सेवा करने के लिए तत्पर है और लोग उन्हें आशीर्वाद दें। ओके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मतलब सेवा है और हमने एक थीम सॉन्ग भी हम लोगों ने बनाया है। बीजेपी का मतलब सेवा है, सेवक अपना बनाए रखना, खोखले प्रचार हम करते नहीं, चरणों में अपने बसाए रखना। से भारतीय जनता पार्टी ने आप पे फिर दोबारा एक बार जो है विश्वास मत जताया है, क्या कहेंगे? दोबारा कितने वोटों से जीतेंगे? और यमुना बिहार जिसे कहते हैं ना, यमुना बिहार का जो प्यार है, जनता का प्यार है, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं अपनी पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ में अपना विश्वास जताया है। और मैं सिर्फ एक बात आपको कहूँगा कि मैंने पिछले वर्ष में मेरे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, मेरे RWA के सभी साथियों के माध्यम से, पार्टी के विश्वास से, सामाजिक संगठन के लोगों के साथ से लोगों का दिल जीता है, लोगों का हृदय जीता है। और मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं कि अब पुनः जनता का विश्वास जीतूंगा। दोबारा जो एजेंडा है वो किस एजेंडे पे उतरेंगे आप? मेरे 2 एजेंडे हैं। एक एजेंडा जो मोदी जी ने, हमारे सांसद जी ने, हमारे विधायक जी ने और मैंने स्वयं काम किया है, और एक एजेंडा कि वो यमुना विहार को, जब रक्तपात हो रहा था, जब यमुना विहार के अंदर नरसंहार हो रहा था, तब ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कहाँ सो रहे थे? जब कोविड के अंदर लोग जान गंवा रहे थे, तब ये लोग किस कोने में छुपे हुए थे? मेरी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, निगम का एक एक कर्मी, दिल्ली पुलिस का जवान और डॉक्टर, सिर्फ 3 लोग रोड पर दिख रहे थे। दिल्ली सरकार पूरी तरह से नदारद थी, पूरी तरह से सोई हुई थी। मैं सिर्फ यही कहूँगा आपके माध्यम से, जो भी सुन रहे हैं, कि जो भी वोट मांगने आए आपके पास गली में, एक बार उससे जरूर पूछना कि भाई आप कहाँ थे जब हम संकट में थे? तब कहाँ थे? जब हम पर लोग पथराव कर रहे थे, तब आप कहाँ थे? बस यही मेरा एक प्रश्न है।